नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का कोविड आंकड़ा जारी किया है कि पिछले 3 दिनों में 5320 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। सल्तनत में 84 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ओमान में टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,48,043 तक पहुंच चुकी है और जो मृत्यु का जो आंकड़ा है वो 2,710 को क्रॉस कर चुका है। 170 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है पिछले 3 दिनों में। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि जिन देशों के ऊपर ओमान ने प्रतिबंध लगाया है, जिसमें भारत, ब्रिटेन, सूडान, ब्राजील, नाइजीरिया, तंजानिया, सिएरा लियोन, इथोपिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं कि यहाँ से अभी कोई व्यक्ति ओमान में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि इन देशों में जो संक्रमण की रफ्तार है उसके ऊपर काफ़ी क्लोजली ये नज़र बनाए हुए हैं कि किस देश में जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। उस हिसाब से हम आने वाले दिनों में सुप्रीम कमेटी के निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कमेटी कब कंसीडर करेगी जिन देशों का संक्रमण रेट कम हुआ है। जैसे कि भारत का जो संक्रमण रेट है लगातार कम होता दिख रहा है, 50,000 से ही ज़्यादा समथिंग केस मिले हैं। तो हो सकता है सुप्रीम कमेटी जिन देशों का संक्रमण रेट कम हो उन देशों के यात्रियों के ऊपर प्रतिबंध हटाए, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाली जो कंपनियाँ हैं उनको भी अपना प्रोजेक्ट समय पे पूरा करना है। और जो काम करने वाले वर्कर हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे देशों से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही लोग का नुकसान हो रहा है कि हम ओमान नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारा काम रुका हुआ है। उन कंपनियों को भी आदमी की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है। तो उन लोगों के ऊपर भी दबाव है कि कब जल्दी से जल्दी फ़्लाइटें ओपन हो जाए और यात्रा प्रतिबंध को हटा लिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ओमान एग्जीबिशन सेंटर में जो कोविड वैक्सीन लगाने का सिलसिला है वो स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने अपने नागरिकों के लिए एक अनाउंसमेंट की है कि 45 साल से ऊपर 45 प्लस एज के जो भी लोग हैं उनको कोविड वैक्सीन फ्री में लगाया जाएगा, यानी उनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। उसके नीचे जो व्यक्ति आते हैं या फिर प्रवासी व्यक्ति हैं उन लोगों से कोविड का पैसा, वो वैक्सीन का पैसा गवर्नमेंट ले रही है। ओमान में बस सर्विस की जो ऑपरेटर है मवासलात, उन्होंने एक अपडेट दिया है कि रात में जो लॉकडाउन है 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, इस समय जो बसेज़ हैं वो नहीं मिलेंगी। शाम को 6 बजे से पहले ही आपको मवासलात की बसें मिलेंगी। सभी रूटों पे दिन में ये तो चलेंगी लेकिन 6 बजे के बाद बस मिलना मुश्किल है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना काम 6 बजे से पहले आप निपटा दीजिए, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट 6 बजे के बाद शाम को नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड संक्रमितों के लिए एक अपडेट दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था और वो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो उनको जो कोविड वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में अपडेट मिला है कि जब से आप मान लीजिए 1 तारीख से आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, उस दिन से कम 6 से 7 सप्ताह के बाद आप जो कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले सकते हैं। उससे पहले ये डोज मत लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक पॉजिटिव न्यूज़ भी शेयर की है कि जब से कोविड महामारी स्टार्ट हुई है पूरे वर्ल्ड में, उस समय से अभी तक ओमान के 6 ऐसे विलायत हैं जहां पे किसी की भी मृत्यु नहीं है। जी हाँ, किसी की भी मृत्यु कोविड से नहीं हुई है, जिसमें अल बुरैमी गवर्नमेंट, अल सुनैना और मुसन्नम के जो इलाके हैं यहाँ पे अभी तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार है यहाँ पे काफ़ी कम है। लोगों के अंदर सावधानियाँ हैं, लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। आज 21 तारीख है, आज वर्ल्ड योगा दिवस है। पूरे विश्व में जो योगा है वो आज किया जाता है, विश्व योगा दिवस के रूप में आज मनाया जाता है 21 जून। और इंडियन एम्बेसी ने 19 जून को एक सेलिब्रेशन रखा था, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए एक योगा सेशन रखा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और रोगों से दूर रहें। ओमान में जितने भी ऑयल एंड गैस संबंधित जो परियोजनाएं हैं, जो कंपनियां काम करती हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अपने रजिस्टर किए हुए टीकों को उठाना शुरू कर दिया है। इन कंपनियों को टीका दिया जा रहा है और ये अपने कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी उपलब्धता अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास है उतनी ही टीका इन लोगों को वितरित किया जा रहा है।
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।